So hello and welcome to 100 Days DSA Challenge Day 16. So this is me Shubham and I am doing a 100 Days DSA Challenge on YouTube where I pick a DSA problem from either Geek Code Geeks or Lead Code and I solve it with you guys while discussing its algorithm and its code in Python. So as you can see, I am daily posting on my LinkedIn profile. I'm posting everything that I discuss on the YouTube platform. So you can also check the notes and code from my LinkedIn profile, which I have mentioned in the description of this video. So let's start with our problem statement. So this is our problem statement from today. It is from Lead Code. Problem number 28. Find the index of first occurrence in the string. Okay. सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि मुझे दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, फर्स्ट इज नीडल एंड सेकेंड इज हेस्टैक। ओके, सो मुझे क्या करना है, आई हैव टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ नीडल इन हेस्टैक। सिंपल भाषा में बोलूँ तो भूसे में सुई ढूंढनी है हम लोगों को, ठीक है। सो और अगर मान लेते हैं मुझे वो स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग नहीं मिलता है, सो मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला एग्जांपल हेस्टैग में दिया हुआ है क्या कि मुझे यहाँ पे सैड बट सैड यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। रिडल में क्या दिया हुआ है, सैड। सो आई कैन सी हेयर दैट आई हैव टू अकरेंसेस ऑफ दिस सब स्ट्रिंग सैड हेयर एंड हेयर। सो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट अकरेंस को बताना है ना, फर्स्ट अकरेंस का फर्स्ट एलिमेंट को। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो, विच इज रेफरेंसिंग टू दिस जीरोथ एलिमेंट, जहां पर हमारा एस है, जहां से हमारा सबस्ट्रिंग का पहला अकरेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरे में आ जाते हैं कि मेरा हेस्टैग में दिया हुआ है सबस्ट्रिंग लीड कोड एंड यहाँ पे नीडल में दिया हुआ है लीड ओ, ठीक है। सो यहाँ पे लीड तो है बट ये एक्स्ट्रा ओ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली -1 रिटर्न कर दिया गया है। सो आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतना ही था। अब चलते हैं इसके एल्गोरिदम पे और समझते हैं इसके एल्गोरिदम को। सो दिस इज द एल्गोरिदम एंड वी आर यूजिंग हेयर द स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच को यूज कर रहे हैं 2 पॉइंटर से, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने मुझे जो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं मैंने उनकी लेंथ को स्टोर करा लिया है अपने वेरिएबल्स में। मैंने हेस्टैग स्ट्रिंग के लेंथ को स्टोर करा लिया है लेंथ एच में एंड नीडल स्ट्रिंग के लेंथ को स्टोर करा लिया है लेंथ एन में, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेंथ को स्टोर करा लिया है ताकि मुझे आगे कैलकुलेशन में उनकी लेंथ को यूज करने में आसानी पड़े, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एज केस को हैंडल कर रखा है। मैंने क्या किया है कि अगर मेरा जो नीडल एलिमेंट है वो अगर इम्प्टी आता है, सॉरी नीडल एलिमेंट नहीं, मेरा जो नीडल स्ट्रिंग है वो अगर एक इम्प्टी स्ट्रिंग रहता है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न जीरो कर देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर लेंथ ऑफ एंड जो है, लेंथ ऑफ नीडल जो है, अगर वो जीरो रहता है तो यहाँ पे सिंपली जीरो रिटर्न कर दो। एक्चुअली जीरो नहीं, यहाँ पे -1 रिटर्न करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ मिला ही नहीं। जीरो का मतलब तो हो जाएगा वो फर्स्ट एलिमेंट को रेफरेंस करेगा ना, तो यहाँ पे जीरो नहीं, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे -1 लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर्स इनिशियलाइज कर लिए हैं, आई एंड जे, विच आर नथिंग बट माई 2 पॉइंटर्स स्लो एंड फास्ट, ठीक है। सो आई क्या करेगा, आई ट्रैक करेगा करंट पोजीशन ऑफ व्हाट, आई विल ट्रैक द करंट पोजीशन ऑफ हे स्टैक, ठीक है। आई क्या ट्रैक करेगा, करंट पोजीशन ऑफ हे स्टैक, और स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से, ठीक है। अब जे मेरा क्या करेगा, जे ट्रैक करेगा मेरा करंट पोजीशन इन नीडल विच विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ओके। यहाँ तक क्लियर होता है। अब मैं एक फॉर लूप स्टार्ट कर दूंगा, मैं फॉर लूप लिखूंगा या यहाँ पे वाइल लूप मैंने यूज कर रखा है, फॉर लूप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो सब पहले मैंने यहाँ पे एक इटरेशन लगा रखा है हे स्टैक में, जो मेरा हे स्टैक में जो भी स्ट्रिंग आएगा उसमें मैंने लूप लगा रखा है, ठीक है। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा आई जो है वो लेस देन है किससे, लेंथ ऑफ एच के, मतलब जब तक लेंथ ऑफ एच चलेगा तब तक ये लूप भी चलेगा, ओके। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पहला मैसेज कर रखा है, मैंने यहाँ पे पहला इफ कंडीशन लगा रखा है। ये पहला इफ कंडीशन किस लिए है कि अगर मेरा हेस्टैक है ith एलिमेंट पे और मेरा जो नीडल है jth एलिमेंट पे, अगर दोनों इक्वल आते हैं, एंड यहाँ पे मैंने एक एंड भी यूज कर रखा है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंड यूज कर रखा है कि अगर j लेंथ ऑफ n से छोटा भी हो, सपोज दैट कि अगर हेस्टैक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रिंग था और नीडल एक छोटा सा स्ट्रिंग है, सो अगर आई चल गया है 5 पे एंड जे भी चला गया है 5 पे, मगर 5 पे खत्म हो जाता है नीडल हमारा, सपोज कि मेरा नीडल जो है वो उसकी लेंथ 4 ही है, बट अगर जे चला गया है 5 पे, तो उस केस में कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन ही लगा दी है कि ये केस तभी ट्रिगर करना जब मेरा जे जो है वो लेंथ ऑफ एन के अंदर आ रहा हो, ठीक है। सिंपल, ये केस हम लोगों ने बहुत आसानी से हैंडल कर लिया। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि इंक्रीमेंट बोथ आई एंड जे, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एंड जे दोनों को ही इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लगा रखा है, इफ एल्स के अंदर मैंने एक इफ एल्स लगा रखा है, नेस्टेड इफ लगा रखा है। मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि अगर
जे जो है जे जो है अगर वो इक्वल आ जाता है लेंथ ऑफ एन के, जे जो है वो अगर लेंथ ऑफ एन के इक्वल आ जाता है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी इक्वल हो गया था, और जो लेंथ ऑफ एन है वो अब एंड हो चुका है, मेरा जो जे है वो एक्यूरेटली लेंथ ऑफ एन पे आ चुका है। मतलब हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया है, सारा का सारा एलिमेंट मैच कर गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो मेरा सबस्ट्रिंग, ठीक है। और अगर नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, मैच नहीं करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउट ऑफ रेंज को हम लोगों को पहले यहाँ पे हैंडल करना है, ठीक है। तो आउट ऑफ रेंज मैंने क्या कैसे हैंडल कर रखा है कि अगर मेरे कैरेक्टर मैच नहीं करते हैं, ठीक है, इफ माई कैरेक्टर्स डू नॉट मैच एंड जे इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है, जे चला गया है, जे आउट ऑफ रेंज ना चला जाए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हर बार आई जे इंक्रीमेंट भी हो, आई भले इंक्रीमेंट नहीं हो रहा मगर जे तो हर बार इंक्रीमेंट। इसको इसे रोकने से क्या करना है मुझे, इसको रोकने के लिए मुझे ये करना है कि मान लेते हैं कि मेरा हेश टैग से बाहर चला जाए जे, या फिर आई बाहर चला जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई को मैं ले आऊंगा कहाँ पे, आई जो कि हेश टैग को ट्रैक कर रहा है, मैं उसे कहाँ ले आऊंगा, मैं उसे उस पोजीशन पे ले आऊंगा जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम उस अकरेंस को ट्रैक किया था। और मैं जे को कहाँ पे ले आऊंगा, जे को ले आऊंगा जीरो पे, मुझे नीडल तो हर बार शुरू से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब अगर इतना होने पर भी ये केस एक बार भी हिट नहीं किया, ये वाला जो केस है वो अगर एक बार भी हिट नहीं किया, तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा -1, ठीक है, -1 मैंने रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा जो कोड रहेगा, मेरी जो एल्गोरिदम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n इंटू एम, वाई एन इंटू एम, बिकॉज हेश टैग एंड लेंथ, सॉरी हेश टैग का लेंथ और नीडल का लेंथ दोनों का ही लेंथ हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, इट इज जस्ट O ऑफ 1, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ एक आई और जे यूज किया है हमारे स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर। सो दिस वाज द होल एल्गोरिदम। अब हम लोग चलते हैं इसके कोड पे, इसके कोड को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका कोड होगा कैसे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू लीड कोड। तो दिस इज माय पाइथन कोड हियर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लेंथ ऑफ एच यानी हे स्टैक एंड लेंथ ऑफ एन यानी नीडल को यहाँ पे स्टोर करा लिया है, ठीक है, लेंथ ऑफ हे स्टैक एंड लेंथ ऑफ नीडल को। अब मैंने यहाँ पे एच केस हैंडल किया है कि इफ मेरा नीडल लेंथ ऑफ नीडल जीरो होता, मतलब लेंथ ऑफ नीडल में मतलब नीडल में कोई स्ट्रिंग ही नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे जीरो रिटर्न कर दो। बाई जीरो आई शुड से जस्ट -1 आई गेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू पॉइंटर्स में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि सपोज मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे दो एरे चाहिए, दो पॉइंटर्स चाहिए स्लो एंड फास्ट, तो मैंने यहाँ पे उन दोनों पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर रखा है। अब ये मेन पार्ट आता है इस वाइल लूप को, इस पूरे वाइल लूप को यहाँ से यहाँ तक समझना कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि अगर कैरेक्टर्स मैच करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हे स्टैक में ए बी सी था एंड नीडल में ए बी था, ठीक है। सो ए एंड ए मैच करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या करो, उस समय तो पहले तो ये चेक करो कि मेरा जो लेंथ ऑफ एच है, मतलब जो आई एरे आई है, वो तो पहले ही से लेंथ ऑफ एच के अंदर है। अब मैं चेक करो कि मेरा जो जे पॉइंटर है क्या वो लेंथ ऑफ एन के अंदर है कि नहीं, लेंथ ऑफ एन के अंदर है तभी इस कोड ब्लॉक के अंदर आना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई पॉइंटर अपडेट हो रहा है, जे पॉइंटर अपडेट हो रहा है, एंड इफ इंटायर नीडल हैज मैच्ड, अगर सारा का सारा नीडल मैच हो चुका है, मतलब हम लोग नीडल के लास्ट एलिमेंट पर ही मौजूद है, इफ लेंथ ऑफ एच इज इक्वल्स टू जे पॉइंटर, देन क्या करो, रिटर्न कर दो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग दैट इज प्रेजेंट इन द हे स्टैक। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने आई पॉइंटर में से जे पॉइंटर को माइनस कर दिया है मैंने, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। एल्स पार्ट में मान लेते हैं कि मिसमैच हो गया, अगर मेरे हे स्टैक में ए बी सी डी था, ठीक है, बट मेरे नीडल में ए बी डी ही है, ठीक है, सी था ही नहीं, तो वो मिसमैच का केस आ गया। मिसमैच का केस आने पे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मैं आई पॉइंटर को कैसे अपडेट कर रहा हूँ, मैं आई पॉइंटर को ले जा रहा हूँ एग्जैक्टली उस पोजीशन पे जहाँ पे उसने फर्स्ट बार इनकाउंटर किया था कि यस माय सबस्ट्रिंग इज प्रेजेंट हियर एंड आई विल मूव फॉरवर्ड इन द लूप। सो मैं आई पॉइंटर को वापस से ले आ रहा हूँ एंड जे पॉइंटर को तो रीसेट ही कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नीडल को हर बार चेक करना है कि नीडल आया कि नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता है इस कोड का, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा -1। सो इट्स दिस सिंपल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक इट प्लीज ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे डे 17 में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।